मध्य प्रदेश में मास्टर प्लान को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि साल 1995 के बाद प्रदेश में कोई समग्र और प्रभावी मास्टर प्लान नहीं लाया गया, जिसकी वजह से शहरी विकास बेतरतीब हो गया। कांग्रेस का कहना है कि बिना दीर्घकालीन योजना के शहर फैलते गए, अवैध कॉलोनियां बढ़ी और बुनियादी सुविधाएं दबाव में आ गईं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि सरकार शहरी विकास को लेकर दीर्घकालीन और वैज्ञानिक सोच के साथ काम कर रही है, इसीलिए अब मेट्रोपॉलिटन प्लान पर काम हो रहा है। लेकिन पूर्व शहरी विकास मंत्री जयवर्धन सिंह दावा कर रहे हैं कि सरकार बिना स्पष्ट मास्टर प्लान और ठोस नीति के मेट्रोपॉलिटन का शोर मचाकर जमीन, कॉलोनाइजर और बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की तैयारी कर रही है। उनका कहना है कि 1995 में दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान मास्टर प्लान बनाया गया था, जिसकी अवधि 2005 में खत्म हो गई थी। तब से बीजेपी की सरकार कोई मास्टर प्लान नहीं ला पाई। बीजेपी सरकारों ने लंबे कार्यकाल के बावजूद शहरी नियोजन को गंभीरता से नहीं लिया और विकास बिना दिशा के चलता रहा। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मास्टर प्लान को लेकर घेरा। मास्टर प्लान के नाम पर सिर्फ घोषणाएं। मास्टर प्लान को ठंडे बस्ते में डालकर मेट्रोपॉलिटन के सपने। भोपाल, इंदौर जैसे शहर अव्यवस्था का शिकार। भोपाल इंदौर मेट्रो पर भी उठाए सवाल। कम ऊंचाई के पिलर्स, दोबारा खुदाई से खर्च बढ़ा। 12,000 करोड़ की थी मेट्रो रेल परियोजना। मेट्रो की लागत बढ़ाती जा रही सरकार। भाजपा सरकार है जो सन 95 में जब कांग्रेस सरकार ने भोपाल का मास्टर प्लान प्रस्तुत किया था, अगला मास्टर प्लान 2005 में आना चाहिए था। लेकिन जिस भाजपा को सत्ता में 22 साल से अधिक हो चुके हैं पिछले 24 सालों में, आज दिन तक वो मास्टर प्लान उपलब्ध नहीं कर पाई है। और जो भाजपा सरकार आज दिन तक मास्टर प्लान नहीं ला पाई, वो क्या महानगर बनाएगी? ये सिर्फ खोखले वादे हैं। ना वर्तमान सरकार के पास नियत है, ना प्लानिंग है, तो ये सिर्फ हवाबाजी है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि 1995 के बाद समय समय पर मास्टर प्लान में संशोधन और क्षेत्रीय विकास योजनाएं लागू की गईं। सरकार के मुताबिक बदलती आबादी, ट्रैफिक और औद्योगिक जरूरतों को देखते हुए योजनाओं को अपडेट किया जाता रहा है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया कि भोपाल इंदौर का मास्टर प्लान बनकर तैयार है। मुख्य सचिव ने देख भी लिया है, अब जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हाउस में भी कहा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया हमने इंदौर और भोपाल को बनाया, आगे जबलपुर और ग्वालियर को भी बनाएंगे। अभी इस सारे एरिया का ट्रांसपोर्टेशन, इस सारे एरिया का कॉलोनाइजेशन, इस सारे एरिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पूरे एरिया में ग्रीन एरिया, इस सब का हम डिमार्केशन करेंगे और एक बड़ा ग्रोथ सेंटर बने, इकोनॉमिक ग्रोथ जहां पर हो। बहरहाल मेट्रोपॉलिटन प्लान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस इसे बिना मास्टर प्लान का जल्दबाजी भरा फैसला बता रही है, तो वहीं सरकार इसे भविष्य का विजन बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मेट्रोपॉलिटन प्लान शहरों को व्यवस्थित करने में कितना कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मास्टर प्लान पर महाभारत। जी हां, मध्य प्रदेश में मास्टर प्लान को लेकर के बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि भाई साल 1995 के बाद से प्रदेश में कोई समग्र और प्रभावी मास्टर प्लान ही नहीं लाया गया, जिसकी वजह से शहरी विकास बेतरतीब हो गया। कांग्रेस ये भी कह रही है कि बिना दीर्घकालीन योजना के शहर फैलते चले गए और अवैध कॉलोनियां बढ़ती गई और बुनियादी सुविधाएं दबाव में आ गई। जबकि बीजेपी का दावा है कि सरकार शहरी विकास को लेकर के दीर्घकालीन और वैज्ञानिक सोच के साथ काम कर रही है। तो चलिए इन्हीं कुछ आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। मास्टर प्लान में हो रही देरी के क्या है मायने?
मास्टर प्लान को लेकर हो रही सियासत कितनी जायज? मास्टर प्लान को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? बीजेपी क्यों लगा रही कांग्रेस पर गुमराह करने के आरोप? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं शिवम शुक्ला जी, जो कि मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। शिवम जी, स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष सिंह गौतम जी। संतोष जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। तो चलिए मैं सबसे पहले शुरुआत रमेश जी आपसे ही करना चाहूँगा। रमेश जी, अभी आपने पूरा ये देखा, बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। क्या लगता है आपको, पिछले 22 साल से बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस जो ये कह रही है कि भाई शहरों को जिस तरीके से विकसित किया जाना था वैसे शहर विकसित नहीं हुए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मोटे तौर पर कई बार समय का बदलाव होता है और समय के बदलाव के साथ जीवन शैली भी बदलती है, योजनाओं का स्वरूप भी बदलता है और दिनचर्या भी बदलती है। तो निश्चित रूप से अब ये मास्टर प्लान शब्द जो है ये बड़ा पुराना हो गया। अब इस समय अगर आ रहे हैं तो मेट्रो प्लान आ रहे हैं। अगर आप पूरे देश भर में देखेंगे, पूरी दुनिया में देखेंगे तो अब मेट्रो प्लान लागू हो रहे हैं। तो मोटे तौर पर मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखें तो इंदौर है, भोपाल है, उज्जैन है, जबलपुर है, एक प्रकार से मेट्रो प्लान लागू हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उस आधार पर काम चल रहा है। और इस मेट्रो प्लान पर बीच में कुछ महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, उन्होंने भी इसी लाइन पर काम किया था। तो मैं समझता हूँ ये, इसके अलावा आज नगरों का विस्तार इतना ज़्यादा होता चला जा रहा है, वो जो नाम्स होते हैं नगर विकास के, उस आधार पर नई नई कॉलोनियों को परमिशन मिल रही। तीसरी एक जो सबसे बड़ी बात है, सरकार के पास अब पैसा है नहीं, ज़्यादातर कॉलोनी डेवलप करने का काम या वो प्राइवेट लोगों को चला गया। तो उसमें अगर मास्टर प्लान के बजाय वो घोषित नहीं कर रहे हैं और नगर विकास की योजनाएं चल रही हैं, तो मैं समझता हूँ ये ठीक चल रही हैं और ये देश भर में चल रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं चल रही। भाई कर्नाटक में भी चल रही है और बंगाल में भी चल रही है, सब जगह ये योजनाएं चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ हमको नाम के बजाय कि मास्टर प्लान नाम रखा जाए कि मेट्रो प्लान नाम रखा जाए, इस समय विसंगति क्या आ रही है? विसंगतियां जो आ रही हैं नए निर्माण में, विसंगतियां जो विकास में आ रही हैं, जैसे मान लीजिए विकास में सबसे बड़ी विसंगति इस समय ट्रैफिक की आ रही है। तो वो ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी सुधारी जाए, या विपक्ष को ये मुद्दा, ये इस तरीके से मुद्दा उठाना चाहिए कि उसको किस तरीके से सुधारा जाए। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण आ रहा है कि जो नई कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं, जो प्राइवेट सेक्टर वाले डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें जितने नाम्स हैं, इतनी ज़मीन छोड़ी जाना चाहिए, इतनी खुली रखनी चाहिए, इतना कोई धर्म स्थल के लिए भी होनी चाहिए, उस नाम में कमी है। तो मैं समझता हूँ कॉलोनियों के हिसाब से विपक्ष को ये जो नाम के मास्टर प्लान है कि मेट्रो प्लान है, इसके बजाय वो कॉलोनियों की सूची बना करके उन कॉलोनियों में जो कमी है उस आधार पर, कहाँ कहाँ ट्रैफिक गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं है आज बाजारों में, कॉलोनियों में, आप मुझे बताइए, यहाँ विपक्ष को उठाना चाहिए कि अगर नए मकान की परमिशन मिल रही है तो गैरेज के साथ मिले, बिना गैरेज की कैसे परमिशन मिल रही? ये जो सड़क के मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, आधारभूत मुद्दे हैं, विपक्ष को ये मुद्दे उठाने चाहिए। जी, दिल्ली NCR में तो सर ये नियम है कि वहां पर अगर आपको मल्टी स्टोरी बनानी है तो पार्किंग बनानी ही पड़ेगी। बिना पार्किंग बनाए आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की परमिशन भी आपको नहीं मिल सकती। चलिए ठीक है, संतोष जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष जी, आपने रमेश जी की बात सुनी, मैं चाहूंगा कि आपकी एक टिप्पणी रमेश जी की बात पर हो जाए। मास्टर प्लान की बात है तो भारतीय जनता पार्टी, मेरी आवाज डबल आ रही है? नहीं, आ रही प्रॉपर आ रही है, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। जी जी बोलिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पिछले 20 वर्षों के अंदर यदि मास्टर प्लान नाम से कोई चीज नहीं ला पाई है तो ये उसकी सबसे बड़ी विफलता है। और हमने ये देखा है कि 2005 के बाद से यदि कोई मास्टर प्लान नहीं आया तो जो पुराने मास्टर प्लान के प्रस्तावित योजनाएं थी उनमें भी जो परिवर्तन किए गए, जैसे कि इंदौर में बाईपास पर जो अंडरपास बने हैं, जो ब्रिजेस बने हैं, उसके अंडरपास बने हैं, वो भी भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि आज उनमें एक ट्रक निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार में दूरदृष्टि का अभाव है। इसका कारण एक और बता दूं मैं कि इंदौर मेट्रो की अगर हम बात कर लें
तो इंदौर मेट्रो में पार्किंग की कहीं व्यवस्था ही नहीं की गई थी। आपने देखा कि कई जगह जो पुलों ब्रिजेस की हाइट थी अंडरपास की वो नीचे थी, जिसमें से गड्ढा करके नीचे से और करना पड़ा, तो एक्स्ट्रा लागत बढ़ गई उसकी। तो मैं ये समझता हूं कि इतने सारे इंजीनियर हमने हायर कर रखे हैं, उनकी हम मोटी मोटी तनख्वाहें देते हैं, इतने सारे नेतागण जो जिनको दूरदर्शी अपने आप को मानते हैं, इन लोगों के विजन को क्या हो गया है कि ये मास्टर प्लान नहीं ला पाए, जो पुरानी योजनाएं थी उसको ठीक से नहीं कर पाए। इंदौर जो स्मार्ट शहर में जिसकी गिनती हो रही थी 100 स्मार्ट शहर में, उसका जो बेतरतीब प्लान हुआ है। आज इंदौर जैसा जो शहर, जो इंदौर के मध्य प्रदेश की शान माना जाता है, यहां पर आके देखिए हर सड़क खुदी हुई है। आप दिव्यांशु जी कहेंगे मैं एक एक सड़क पर आपको घुमा सकता हूं, हर सड़क खुदी हुई है, बजाय इसके कि सफाई के बाद, सफाई में नंबर 1 के बाद ट्रैफिक की व्यवस्था पुकारी जाती, यह हर चीज बेतरतीब पड़ी। जी जी, एक एक सड़क तो घूमना संभव नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपको इसी जो आपने कहा उसमें एक चीज ऐड ऑन कर देता हूं। अभी भोपाल में जो ऐशबाग वाला जो 90 डिग्री वाला पुल था, वो देश भर में फेमस हो गया और वो मीम मटेरियल बन गया। उसको लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हुई और उसको लेकर के काफी मजाक भी उड़ा और किरकिरी भी हुई है। चलिए शिवम जी के पास जाता हूं। शिवम जी क्या कहेंगे संतोष जी की बात पर? देखिए दिव्यांशु जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि माननीय रमेश जी ने बहुत सही बात कही कि मास्टर प्लान को लेकर के नहीं, आज हमें मेट्रोपॉलिटन जो प्लान है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमारी मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने का एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है, वो आने वाले वक्त में शहरी विकास को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा और उसके माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे शहर देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से और बेहतरीन एमिनिटीज के साथ डेवलप हो पाए। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो बीच में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया था, उसका भी तरह तरह से लोगों ने मजाक उड़ाने का काम किया, लेकिन स्मार्ट सिटी का मतलब यह नहीं था कि कोई इलेक्ट्रॉनिकली बहुत एडवांस सिटी बनेगी, कोई IT जैसी सिटी बनेगी। उसका यही मतलब था कि जो PWD मॉडल पे पहले शहर बनते थे, शासकीय बिल्डिंग्स पे जो शहर की अपनी एक अतीत की विरासत होती थी, उसको छोड़ करके निर्माण कार्य किए जाते थे, तो उन तमाम चीजों से हट करके ऐसे शहरों का निर्माण किया जाए जो अपनी विरासत को भी संजोए रखें, अपनी विशिष्टता को भी बनाए रखें और उस दृष्टि के साथ आगे बढ़े। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार ऐसा ही एक विहंगम मेट्रोपॉलिटन प्लान लाने जा रही है, जिसके माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को चरितार्थ करने वाली एक जो शहरों की कार्य योजना है, उसको लेकर के हमारा नगरीय प्रशासन विभाग आगे बढ़े और तमाम विभागों में इसी प्रकार की नीति और रणनीति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार लगातार कार्यरत है और हमने अकाउंटेबिलिटी के आधार पर राजनीति करने का निर्णय लिया। आज जब हमारी सरकार लगातार प्रत्येक विभाग में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी समग्र सरकार की तो एक उपलब्धियों का जो हमारे 2 वर्षों में हमने जो चीजें हासिल की और जिन चीजों में हमें आगे बढ़ना है, जिन कार्य योजनाओं को लेकर के और ज्यादा गति के साथ संकल्पित होकर के हम उनको साकार करना है, उस पर भी अपना मत तो रखा ही, लेकिन अब तमाम मंत्रियों ने भी अपने अपने विभागों की जो एक पूरी वस्तुस्थिति है उसको जनता के सामने रखने का काम किया है। जो भी जनमानस से, विपक्ष से भी, अन्य दलों से भी सुझाव आ रहे हैं, हम उसको भी लगातार नोट कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, जो हमें कहीं ना कहीं बेहतरी की ओर अग्रसित करे। सिर्फ और सिर्फ विरोध के स्वर को बुलंद करने के लिए अथवा अपनी नकारात्मकता को स्थापित करने के लिए इस प्रकार के क्रिटिसिज्म को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सरकार का पुरजोर प्रयास है कि अभी 3 वर्ष और हमारे पास है और हम किन क्षेत्रों में कितना बेहतरी के साथ काम कर सकते हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स को स्थापित करें, उस दृष्टि के साथ सरकार आने वाले वक्त में आगे बढ़ेगी। शिवम जी, किसी शायर ने कहा है कि गांव से चला था शहर पहुंचा ही नहीं, बीच में से लौट आए ये तो होगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है, अब आपके माइंड में जो आप मास्टर प्लान या मेट्रोपॉलिटन प्लान की जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो प्लान इंदौर, उज्जैन, रतलाम का जो रीजन है उसको वैसा ही बना देगा जैसा आज हम दिल्ली NCR में देख रहे हैं? क्योंकि दिल्ली NCR की अगर हम बात करें रमेश जी, चाहे गुड़गांव की बात हो, चाहे नोएडा की बात हो, संतोष जी आप भी सुनिएगा, उन स्थानों पर सबसे ज्यादा तो जो दिक्कत आ रही है, गुड़गांव में आप देखिए अभी बारिश हुई थी, क्या हालत हो गई थी, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि जरा सी बारिश हुई और पानी निकासी के लिए जगह नहीं है। तो प्रॉपर आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई पानी अगर बरसे तो पानी जाएगा कहां। ऐसा तो नहीं कि वो पानी भर रहा है उसमें, क्योंकि अगर वो पानी भर जाएगा तो फिर अब जैसे हमने अभी देखा जो भोपाल में जो मेट्रो के पिलर्स खड़े हो रहे हैं, ऊंचाई नहीं देखी गई। अब भाई ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज है, ये ऊंचाई नहीं देखी गई, ट्रक ऊपर से टकरा गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आप सड़क को नीचा कर रहे हैं। अब जब सड़क निचली होगी तो उसमें पानी भरेगा बारिश में, फिर उसको पानी को आप मोटर से निकालेंगे, तो ये तो बहुत सारी दिक्कतों वाली बात है। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा यहां पर रमेश जी, आपसे ही मेरा सवाल है कि BRTS की बात करें। पहले तो BRTS जब बनाया गया कई करोड़ रुपए उस पर लगा दिए गए, फिर BRTS को उखाड़ा गया, तो ये पैसों की बर्बादी नहीं है तो क्या है? क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से ये बिल्कुल पैसों की बर्बादी है और ये जो बेईमान किस्म के ठेकेदार होते हैं और जो
बेईमान किस्म के, भ्रष्ट किस्म के अधिकारी होते हैं, ये उन लोगों की मिलीभगत होती है और उसके कारण ये सारा का सारा काम चलता है। सरकार किसी की भी रहे, 30-32 मंत्री बदलने से कोई प्रशासन नहीं बदलता। प्रशासन का जो सिस्टम रहता है, पटवारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक और सिपाही से लेकर के डीजी तक, सिस्टम वही का वही रहता है। ये जो युति है, स्वतंत्रता के पहले दिन से भारत सरकार किसी की भी रही हो, वो नेहरू जी की रही हो, इंदिरा जी की रही हो, अटल जी की रही हो या मोदी जी की है या मध्य प्रदेश में भी इतनी सरकार रहे, वो इस चीज़ से हमेशा हर सरकार जूझी है। कुछ लोगों पर मुकदमे दर्ज भी हुए हैं, कुछ लोग जेल भी गए हैं, लेकिन 90% कहीं ना कहीं कोई गली निकाल लेते हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए दो तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। एक, सबसे पहली बात तो सामाजिक जागृति आनी चाहिए। भाई पानी को ना तो आप रुकने की जगह छोड़ रहे हैं ना निकलने की जगह छोड़ रहे हैं। काय का मास्टर प्लान? जो मास्टर प्लान लागू भी हुए थे यहाँ, जो सबसे पहले बड़ा पॉपुलर मास्टर प्लान हुआ था, मिस्टर बुच थे उस समय, तीनों पद उनके पास थे, नगर निगम के मेयर भी वही थे, राजधानी परियोजना भी थी और सेक्रेटरी भी वही हुआ करते थे। इतना घटिया उन्होंने बनाए मास्टर प्लान, और लेकिन अब कुछ लोग उनके बड़े प्रशंसक थे। तो कुल मिलाकर के सारी की सारी खुली जमीन, हमेशा हर मोहल्ले में छोटी सी जैसी जगह होती है जब बरसात का पानी ढाल करके आकर वो सारी की सारी उन्होंने खत्म कर दी। तो अब पानी सड़क पर है तो वो घरों में है, कितनी ऊंची करते चले जाएंगे। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं मौलिक चिंतन इस बात पर होनी चाहिए, हवा को और पानी को और प्रकाश को जी, इनको रुकने की जगह, इनको आने की जगह, इनको चलने की जगह मिलनी चाहिए। वो उसका नाम मास्टर प्लान रख लो, मेट्रो प्लान रख लो, और कोई कुछ भी नाम उसका कोई और प्लान। सही बात। संतोष जी क्या कहेंगे? देखिए, शिवम जी ने कहा कि विपक्ष जो है केवल आलोचना के लिए आलोचना करता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करता है। तो मैं कह रहा हूं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के नाम पर मैंने तमाम खामियां गिना दी कि ट्रैफिक की व्यवस्था बेकार है, जो अंडर ब्रिजेस बने हैं जो वो बेकार है, वो बिल्कुल मैच नहीं करते नॉर्म्स के अनुसार। आपने गिना दिए कि जो 90 डिग्री का जो ब्रिज बना था वो केवल भोपाल में नहीं बना था दिव्यांशु जी, इंदौर में भी इस प्रकार का एक ब्रिज बना था। मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश को चौपट कर रखा है। हर जगह जहां जाए वहां सड़कें खुदी हुई हैं और पूरी तरह से यातायात व्यवस्था बदहाल है। मास्टर प्लान के नाम पर कोई नई चीजें नहीं हुई हैं। और अभी आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि उसमें कहा गया कि मास्टर प्लान पर समय समय पर संशोधन किए गए। वो संशोधन नहीं था, दरअसल वो भूमाफियाओं द्वारा लैंड यूज चेंज कराकर जमीनों के अपने फायदे के लिए किए गए धन शोधन थे। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संशोधन केवल नेताओं और अधिकारियों के धन शोधन के लिए हुए हैं। एक बहुत बड़ी चर्चित योजना लेकर आ रही थी शिवराज सिंह की सरकार उस समय कि हाट पिपलिया के पास एक कार्गो एयरपोर्ट बनाएंगे जो देश का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट होगा। बाद में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एविएशन मिनिस्टर है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई फाइल ही मेरे पास नहीं पहुंची है। तो ये लोग मास्टर स्ट्रोक तो मारते हैं लेकिन केवल बातों में, जैसे कि मास्टर स्ट्रोक जो मास्टर प्लान है उसका नाम बदलकर मेट्रोपॉलिटन प्रोजेक्ट कर देंगे। ये केवल बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जमीन पर कोई काम नहीं होता है। और अगर आप मेरी बात से असहमत हो तो पूछिए शिवम जी से कि 20 वर्ष क्यों लग गए आपको मेट्रोपॉलिटन या मास्टर प्लान लाने में। जी शिवम जी जवाब दीजिए। शिवम जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए शिवम जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। दिव्यांशु जी बोलिए। मैं आपके प्रश्न को नहीं सुन पाया था। जी प्रश्न मेरा यही है। प्रश्न मेरा तो नहीं है, प्रश्न तो संतोष जी का है। संतोष जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई आपको इतना समय क्यों लग गया, इतने साल क्यों लग गए ये मेट्रोपॉलिटन प्लान लाने में, वो ये पूछ रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार समग्रता के आधार पर ऐसी नीतियों को बनाने का काम करती है जो एक लंबे समय तक प्रदेश के विकास को आगे ले जाने में सहायक हो। तो उस दृष्टि के साथ तमाम विषयों को संज्ञान लेने के पश्चात इस दिशा में काम किया जा रहा है। और कांग्रेस की सरकारों ने जो मास्टर प्लान बनाए थे उनकी हमने लगातार स्थिति देखी है कि भोपाल जैसे शहरों को इन्होंने किस ओर लगातार अंधकार में बनाने का काम किया। हमारी सरकार ने लगातार एक बेहतर और मजबूत रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की नींव को तैयार किया है। मध्य प्रदेश का कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस प्रकार से बढ़ा है, सड़कें जो बनी है, तो तमाम चीजें दिखाती हैं कि हमारी सरकार के प्रयासों में जो एक सार्थकता रही थी वो जमीन पर आज चरितार्थ भी हो रही है। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि जो यह नया मेट्रोपॉलिटन प्लान माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं वो प्रदेश को तेज गति के साथ आगे ले जाएगा। चलिए ठीक है, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। रमेश जी क्या लगता है भोपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, खैर अभी गोबल से तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गोबल्स की कल्पना है, उस रास्ते चल रहे हैं तो ये ठीक बात है। लेकिन अभी गोबल से तो अपन ग्लोबल से तो बहुत दूर है। नहीं, रोबस्ट का मतलब होता है रिलायबल। रिलायबल यानी कि भरोसेमंद।
ओह अच्छा, मुझे समझा कि वैश्विक आप नहीं नहीं, कह रहे हैं। वैश्विक नहीं, वो रोबस्ट कह रहे हैं, रोबस्ट हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, नहीं निश्चित नहीं, उस दिशा में तो खैर प्रगति है, उस दिशा में तो ठीक काम हो रहा है, और कहीं ना कहीं नयापन जो लोगों को लाभ भी दे रहा है, वो बात अपनी जगह ठीक है। ठीक है, उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा एक अंतर आ सकता है, बाकी दिशा ठीक चल रही है। चलिए ठीक है, रमेश जी कह रहे हैं दिशा ठीक चल रही है। संतोष जी आप क्या कहेंगे, आपको लगता है दिशा ठीक चल रही है? देखिए, मैंने तो शुरू में कह दिया, और जिस रोबस्ट की वो बात कर रहे हैं वो रोबस्ट हमने इंदौर में भी देख लिया है, भोपाल में भी देख लिया है। जी। जो 90 डिग्री के ब्रिज है, ये इनकी रोबस्ट योजना है। मेट्रोपॉलिटन में ऐसे ही लाएंगे, अगर 90 डिग्री के ऐसे ही ब्रिज बनाते रहे तो 360 डिग्री का डेवलपमेंट जरूर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इस तरह के जो 90 डिग्री की जो पुल है, क्योंकि देखिए ये केवल 90 डिग्री की बात नहीं है, इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं तो छवि भी तो खराब होती है। शिवम जी, जब ये मामला सामने आया था 90 डिग्री वाला, तो केवल भारतीय मीडिया ने नहीं, इसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी हाथों हाथ लिया था और इसको बड़ा मसाला लगा करके दिखाया था कि भाई ये मध्य प्रदेश की राजधानी में हो क्या रहा है, ये कौन से इंजीनियर हैं इतने परम ज्ञानी कि वो 90 डिग्री का पुल बनाए दे रहे हैं। क्या कहेंगे शिवम जी? जी दिव्यांशु जी। जी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि जो 90 डिग्री का पुल बना था, क्या इसी तरह की प्लानिंग के तहत आप मेट्रोपॉलिटन प्लान पर काम कर रहे हैं? देखिए दिव्यांशु जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि केंद्र और प्रदेश के विभिन्न विभागों के संयोजन के पश्चात इस प्रकार की चीजों का निर्माण किया जाता है। और एक कॉन्क्लेव में माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह जी ने स्पष्टता के साथ बताया था कि उस ब्रिज में भी कोई ऐसा मेजर त्रुटि नहीं थी, जस्ट वहां पे, और उसका 90 डिग्री वास्तव में वो कोण था भी नहीं, लेकिन फिर भी उसमें चूंकि कठिनाई थी तो संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। और भविष्य में भी देखिए, जब इस प्रकार की कार्य योजना तैयार की जा रही है तो जहां पर भी जो गड़बड़ी खामी होगी उसको रेक्टिफाई करते हुए सरकार आगे बढ़ेगी। चलिए ठीक है, रमेश जी आपके पास आना चाहूँगा कि चलिए राजनीति अपनी जगह है, वो एक अलग चीज़ है। बात अल्टीमेटली प्रभावित होती है जनता। जनता के पर्सपेक्टिव से अगर अपन सोचें कि जो वादे किए गए थे पिछले इतने लंबे समय से, भाजपा की सरकार है, कुछ समय कांग्रेस भी रही है, लेकिन जब हम मध्य प्रदेश को देखते हैं, खास करके जो मेट्रोपॉलिटन एरिया की, जिस एरिया की बात हो रही है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम की, उसको जब अपन कंपेयर करके देखते हैं मुंबई से या दिल्ली से या हैदराबाद से या बेंगलोर से या कलकत्ता से या कहीं से, तो कहीं से कहीं मामला बराबरी का लगता नहीं है। ये बिल्कुल आपने, यहाँ मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी विसंगति जो मुझे लगती है, काम को जानबूझ करके लेट करना जी। काम को लेट करना तो उसमें लागत बढ़ना, बिल्कुल। और फिर दूसरा काम की क्वालिटी को कमजोर होना। आप मुझे बताइए, इंदौर में भी कितने स्थानों पर क्वालिटी, यहाँ मैं संतोष जी से एग्री करूंगा, कितने स्थानों पर क्वालिटी कमजोर मिली, भोपाल में कितने स्थानों पर कमजोर मिली। अगर आप दोबारा बना रहे हैं, एक्स्ट्रा लागत आ रही है, तो FIR होना थी इंजीनियरों पर, ठेकेदारों पर, उनसे पैसे की वसूली उनसे होना थी। और अगर लागत बढ़ रही है लेट होने की वजह से, तो सरकार क्यों उठाएगी वो लागत को? वो कहीं ना कहीं उस इंजीनियर ठेकेदार के सर पर लादना चाहिए। जिस दिन सरकार थोड़ी ऐसी सख्त हो जाएगी, मैं समझता हूं जीवन शैली समाज की बहुत बदल जाएगी। ये जो मेट्रो सिटी का जो प्लान है, सरकार का प्लान अच्छा है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके एग्जीक्यूशन में जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, उनके ऊपर तो एक्शन सरकार को लेना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। संतोष जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि रमेश जी ने कहा कि इंजीनियर्स पर कार्रवाई होना चाहिए, ठेकेदारों पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी आपने देखा कि भोपाल के पास, मंडीदीप के पास 60 फीट जमीन धंस गई, सड़क धंस गई, लेकिन कोई कार्रवाई जिम्मेदारों पर नहीं होती। उसका कारण क्या है? साफ, ये जो 90 डिग्री के पुल बना रहे हैं, ये जो कच्ची सड़कें बना रहे हैं, इन सब की जो मोटी मलाई होती है, इसमें से हिस्सा सरकार के नुमाइंदों के पास पहुंच रहा है। मेरा ये सीधा आरोप है। अगर नहीं पहुंच रहा होता तो कई जो रसूखदार है वो जेल में होते आज, लेकिन वो जेल में इसी कारण नहीं है कि मलाई का हिस्सा नीचे से ऊपर तक बढ़ रहा है। सरकार के भ्रष्टाचार पर सरकार को खुद मॉनिटरिंग करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ईमानदार है तो उनको देखना चाहिए कि मेरा कौन सा मंत्री भ्रष्ट है, कौन सा विधायक भ्रष्ट है, कौन सा जनप्रतिनिधि भ्रष्ट है। अगर वो भ्रष्ट नहीं होंगे, अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे अकेले के दम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर लें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिलीभगत की आशंका तो है। शिवम जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भ्रष्टाचार को संस्थागत और सुनियोजित ढंग से करने वाली कांग्रेस पार्टी ऐसे अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रही है।
मध्य प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई प्रशासनिक त्रुटि या लापरवाही का 22 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस पर आरोप लगा रहे हैं। के साथ कार्रवाई को निर्देशित किया है और लगातार हमारी सरकार इन तमाम चीजों में तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के विकास के क्रम में जो हम लगातार जनता को आशीर्वाद जो हम प्राप्त कर रहे हैं, जनता जिस प्रकार से हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अपनी खींच को इस प्रकार की शब्दावली और भाषा के माध्यम से व्यक्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनमत का भरपूर सम्मान करते हुए जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्धता के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और जन विश्वास और जन आकांक्षी नीतियों को लेकर के यह सरकार लगातार अपनी इसी कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ेगी। अभी 2 वर्ष पूर्व है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपने 5 वर्षों का स्वर्णिम कार्यकाल भी पूर्ण करेंगे और जनता के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड को रखते हुए दोबारा हम निर्वाचन में उतरने का काम करेंगे। शिवम जी, आपने कहा कि आपकी सरकार बहुत तेज गति से काम कर रही है, इतनी तेज गति से काम कर रही है कि ऊंचाई ही नहीं नाप पाई और ट्रक का वो ऊपर का हिस्सा टकरा गया। ये इतनी तेज गति भी तो नहीं होनी चाहिए ना, वो देख ही ना पाए जी। अगर इस दिव्यांशु जी, इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में अगर कहीं पर भी कोई लापरवाही, लेट लतीफी इस प्रकार का विषय आया है तो सरकार पूर्णतः कमिटेड है और हम सुनिश्चित करेंगे कैसे भी किसी भी विषय पर गंभीरता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। चलिए ठीक है, रमेश जी आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। नहीं, स्वाभाविक रूप से सरकार के निर्णय ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रियान्वयन के स्तर पर सरकार को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा और अधिकारियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। ये काम राजनीति से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं जिस तरीके से दबाव बनेगा निचले स्तर पर, ठेकेदार पर, इंजीनियर पर, ओवरसीयर पर, जो टाइम कीपर वहां पर रहता है गवर्नमेंट का, इन लोगों पर दबाव बनेगा तब ये हालत सुधरेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, डगर थोड़ी सी कठिन जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन हो। थोड़ा सा बस सख्ती, थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा निगरानी रखनी पड़ेगी सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। एनडीए एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।